हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज एक नया सेशन, आज हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है। क्लास 7 से क्लास 8 में आप लोग आए हो। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप सबको एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, अपकमिंग 8th क्लास। तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। डे 1 हम लोगों का है, ठीक है। चीजों को रिवाइज आज करेंगे। क्या आप लोग 7th में पढ़ के आए हैं, कितना आप लोगों को आता है, अपना इंट्रोडक्शन हम करेंगे, राइट। अपने कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे ताकि 8th क्लास में आपको कोई दिक्कत ना आए, और वैसे ही 9th में भी आगे कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, आप 10th क्लास में आओगे तो आपको 7th 8th 9th का जो पढ़ा हुआ है बहुत काम आएगा। और ये देखने को मिलता है कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो 10th क्लास में बहुत परेशान होते हैं, 10वीं की मैथ्स में बहुत परेशान होते हैं। तो आप लोगों से यही मेरा डे 1 है, आज पहला दिन है। तो आप लोगों से, सब स्कूलों से जितने भी बच्चे अभी हैं, सबसे यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है आज से ही, हम ये नहीं बोलेंगे कि बस किताबी कीड़े बन जाओ, पढ़ लो, पर जितना आपको पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ठीक है। आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पेट से सीख के कोई नहीं आता। कहने का मतलब है बाय बर्थ कोई भी सीख के नहीं आता, सब यहीं आके सीखते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, है ना। अगर आपको सब कुछ आता तो आप स्कूल में नहीं होते। हमें नहीं आता है, उसको सीखने के लिए हम स्कूल जाते हैं। मैं भी बोलता हूं कि मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी सीखता हूं, अपने बड़ों से सीखता हूं, अपने छोटों से सीखता हूं। तो सीखने में कोई शर्म नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो जितना आप सीखोगे, जितना लर्न करोगे, उतना आप ग्रो करोगे, ठीक है। और अगर आप ये सोचोगे कि यार देखा जाएगा बात का बाद में, तो बच्चों बहुत लेट हो जाती है। इसी पे एक लाइन भी है कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें। जिसने अपने प्रेजेंट पे मेहनत कर दी, उसके फ्यूचर में बल्ले बल्ले, आराम ही, मजे मजे, है ना। आप किसी को भी देख लो, कोई भी आप उठा लो, कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनाया, रातों रात कोई पैसे वाला नहीं बनाया, उसने अपने पास्ट में मेहनत तो जरूर की होगी। विराट कोहली को ऐसी थोड़ा ना किंग कोहली कह देते हैं, उन्होंने भी तो अपने पास्ट में मेहनत की होगी, अभी भी करते ही हैं। आप बोलेंगे सर क्या मेहनत है, खेलते तो रहते हैं, ऐसा नहीं है। खेलने के पहले फिटनेस है। क्यों काफी प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं, क्यों काफी प्लेयर्स टीम में नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो फिटनेस टेस्ट नहीं दे पाते, ठीक है। तो हर चीज में मेहनत है, ठीक है। सुबह उठना, डिसिप्लिन, आप जिस फील्ड में जाना चाहो वहां पे मेहनत है। तो अपने प्रेजेंट पे आप मेहनत करोगे, आपको फ्यूचर जरूर अच्छा मिलेगा और बहुत ब्राइट फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज अपनी क्लास शुरू करेंगे। क्लास 8th में पहला चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं। आपके पास कौन सी बुक्स है हमें नहीं पता, बट मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात यहाँ पे करना चाहूंगा आप लोगों से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे कैसी बात करना चाहूंगा कि सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिंपल प्लस माइनस आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन चीजों पे आपसे बात करना चाहूंगा, है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दूं, कुछ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी आप बोल लो, इंट्रोडक्शन बोल दो, रिवीजन बोल दो, बहुत टाइम है हमारे पास, अभी हम पढ़ेंगे, है ना। बहुत टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन रिवीजन हम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि -5 + 3 कितना होगा, ठीक है। 10 - 20 कितना होगा, -20 + 10 कितना होगा, -3 - 5 कितना होगा। क्या कोई ये 4 क्वेश्चन के आंसर मेरे को दे सकता है? फटाफट करें और मेरे को आंसर देंगे आप लोग। मैं आपसे पूछूंगा, जिसको भी, जिसका भी हो गया अपना हैंड रेज कर लेंगे, ठीक है। डरने की बात नहीं, गलत आएगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका आंसर गलत ही तो आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप लोगों का आंसर गलत ही आएगा, और थोड़ा ना कुछ होगा। तो हम सीखेंगे, ठीक है। बेसिक सी चीजें हैं, ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा फटाफट मुझे इसका आंसर दें आप। क्या कोई आंसर दे पाएगा? आज आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास अभी। जीआईसी श्रीनगर से चैट के माध्यम से आंसर आ गए हैं, ओके, ठीक है। नाउ चलिए इसका देखते हैं। माइनस प्लस माइनस, तो इनके बीच में क्या होगा, ऑपरेशन माइनस का होगा। तो माइनस प्लस माइनस, साइन 5 में 3 गया 2, साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो क्या आएगा, -2, ठीक है।
जिसको ये चीज नहीं आती है वो पूछ लेना, जिसको ये चीज नहीं आती है वो पूछ लेना। फिर 10 में से 20 गए, 10 में से 20 गए, कितना होगा? माइनस का 10 होगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 10 गए, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस, ये 10 में से 20 आपको साफ पता लग रहा है, माइनस का 20 बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा। और 10 में से कभी 20 थोड़ा जाता है, 20 में से 10 माइनस कर सकते हैं, है ना। 20 टॉफी में से हम 10 टॉफियां निकाल सकते हैं, क्या 10 टॉफी में से 20 टॉफी निकाल पाओगे? नहीं ना। फिर वही है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो साइन किसका? अगेन इन दो के बीच में क्या होना है? इन दो के बीच में सर माइनस होना है। तो 20 में से 10 गया सर, 10 बचेगा, साइन माइनस का है तो माइनस का आएगा। देन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 5 8, ये हो गया माइनस का 8। ठीक है। साइन, अब देखो आप बोलोगे सर इसमें क्या होता है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 5 8 ही होगा, बट साइन हमेशा इसमें माइनस का आता है, साइन हमेशा माइनस का आता है। हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं ना कि कौन सा साइन बड़ा है ना, किस नंबर का साइन बड़ा है। तो आप यहाँ तो हमारे पास देखने के लिए कुछ है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, दोनों ही माइनस है, तो आप -8 कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस ये होता है। ठीक है, कुछ और अगर देख लूं इसमें, कुछ और अगर इसमें देख लूं, तो अगर हम देख लें यहाँ सर 3 इंटू -2 या 3 इंटू -20, यहाँ पे, यहाँ 3 इंटू -2 कर दो, फिर -5 इंटू 3 कर दो, फिर -7 इंटू -3 कर दो, -1 इंटू +1 कर दो। ठीक है, चलो ये छोटे छोटे से बेसिक सी चीजें आनी चाहिए, इनके क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। चलिए, 3 2 जा 6, यानी कि -6, -5, अच्छा यहाँ देखो 3 2 जा 6। अब बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ साइन प्लस का बड़ा है तो हम प्लस, बट इसमें ऐसा नहीं है, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है। प्लस माइनस में क्या है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में क्या जो रूल है वो रूल है, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस ही आएगा। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, तो माइनस प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 7 3 जा 21, 21 माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो सर ये प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस ही रहेगा। देन -1 इंटू +1, माइनस प्लस माइनस, -1 और +1 यहाँ काट मत देना, ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं -1 इंटू 1 अगर कर दूं तो ये कितना रहेगा? माइनस का 1 रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो ये आपका माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इतना। चलिए, अब फ्रैक्शन वाले देख लेते हैं जरा, आपको कितना आता है। चलो, इसको मेरे को करके बताओ। चलिए, 3/2 प्लस 4/2 है आपका। चलिए, इसमें क्या होता है, आप लोगों को ये चीज तो पता होगी ना, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे हम? डिनोमिनेटर। इतना पता है, यानी कि हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, अंश और हर, यही होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब हम देखते हैं, जब हम कभी भी प्लस या माइनस करते हैं, तो सर आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए हमेशा। डिनोमिनेटर सेम है तो आपको तब दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। बट डिनोमिनेटर अगर अलग है तो हमको क्या करना पड़ता है? LCM यानी लघुत्तम समापत्ति हमको
करना पड़ता है ना। तो यहाँ तो हमने देखा एलसीएम सेम है, तो सर डिनोमिनेटर सेम है तो 2 नीचे लिख दिया, ऊपर 3 + 4 हम कर सकते हैं, तो ये हो गया 7/2, यानी कि 7/2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। सेम सर कंडीशन यहाँ है, हमने देखा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एक ही बना दिया, ऊपर 6 - 1 यानी कि 5/5। इतने में नहीं छोड़ेंगे, आप देखो हमेशा इसको नेग्लेक्ट, अगर कट रहा है तो काट दो, 5 × 5 5 यानी 5 से कट रहा है तो कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पे हमने देखा सर, यहाँ पे तो हमारा क्या है अलग अलग है, यहाँ पे है ना, अलग अलग है, डिनोमिनेटर हर जो है हमारे अलग है, एक जगह 5 है, एक जगह 2 है। तो इनको एक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, इनको एक करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो सर 5 और 2 का एलसीएम आप निकालोगे, एलसीएम निकालना आता है 5 और 2 का, ऐसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से 5 और 2 1 2, फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, इन दो की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आपका एलसीएम आ गया। तो सर ये कितना आ गया, 10 आ गया। अच्छा, इसको आप एक साथ लिखने से बढ़िया इसको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूँ, बाद में हम इसको डायरेक्ट भी कर लिया करेंगे। तो आप देखो 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया, तो सर यानी कि मेरे को ये भी 10 बनाना है और ये भी 10 कर दिया मैंने, दोनों का 10 कर दिया। ये 5 से 10 कैसे बना सर, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा तो 10 बन गया होगा। तो जब डिनोमिनेटर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर भी बोलेगा कि भाई मुझे भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स, ये 3 2 6 हो जाएगा। अगर सर सेम ये 2 5 या 10 हुआ है तो सर ये भी 5 टाइम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 5 टाइम चेंज हुआ है तो न्यूमरेटर भी बोलेगा कि सर मेरे को 5 टाइम क्या करो, आप चेंज करो, ठीक है, 5 टाइम इसको भी चेंज करो, तो ये हो गया 5/10। अब इसको जब हम आगे प्लस करेंगे तो अब देखो अब क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 + 5 ये हो गया, तो ये आ गया 11/10, 6 + 5 इज 11/10, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें अगेन, अच्छा आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, चलो अभी बताएंगे। 4 और 2 का एलसीएम आप करो, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, बट आपको करने के आना चाहिए 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 4। तो सर 4 बनाना है तो ऑलरेडी 4 है हमारे पास, इसमें छेड़छाड़ नहीं, इसको भी हमने 4 कर दिया और ऊपर हमारा 3। अगर आपने ऊपर भी 4 कर दिया यहाँ, तो ये कितने टाइम चेंज हुआ, 2 टाइम, तो सर ये भी पर 2 टाइम चेंज होगा यानी कि 6। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 4 कर दिया है, 7 - 6 लिख दिया, साथ में 6 गए 1, ये आ गया 1/4, कितना आ गया, 1/4 यानी कि 1/4। ठीक है, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एलसीएम लेने की बात अगर बताऊं तो एक चीज ध्यान रखना, जो बड़ा टेबल होता है, मैं आपको बोलूंगा कि 15 तक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है अगर 20 तक टेबल लर्न है तो। जो बड़ा नंबर होता है आपको एलसीएम लेने की ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये वाली ट्रिक आ गई। क्या है ये ट्रिक, ये ट्रिक ये बोलता है जो बड़ा नंबर है वहां से टेबल स्टार्ट करो, 5 1 5, किस किस का एलसीएम निकाल रहे हैं, 5 और 2 का निकाल रहे हैं ना, बड़ी टेबल कौन है, 5, बड़ा नंबर कौन है, 5, तो 5 की टेबल से स्टार्ट करो, 5 1 5, सिर्फ 5 1 5 है, फिर 5 2 10, मैं एकदम रुक जाऊंगा क्योंकि 5 2 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 पे भी आता है और 5 पे भी आता है, तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 और 2 में बड़ा नंबर 4 है, तो मैं स्टार्ट करूंगा 4 1 4, मैं 4 पे ही रुक जाऊंगा क्योंकि सर 4 2 पे भी 4 आता है, तो उसका एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और आपको यहाँ पे देता हूं, अगर मैं आपको बोलूं आपको करना है 7/6 + 3/10, 5/4 - 3, पहले ये दो करें और एक आप कर दें 3/20 + 4/5 - 4/5, चलो चलिए 10 और 6 का एलसीएम आप निकालोगे, ठीक है। चलिए अब जो बच्चे को मैंने अभी क्या बताया था, बड़ा नंबर आप ले, 10 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, मैं 30 पे रुक जाऊंगा, क्यों, क्योंकि 30 एक ऐसा नंबर है जो 6 की टेबल में भी आता है, 6 5 30, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप देखो करके देख लो, चाहे आप करके देख लो, आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो
2 5 जा 10, 2 3 जा 6, फिर 3 से करोगे 5 ऐसे आएगा, 3 1 जा 3, फिर 5 से करोगे तो 2 3 5 ये होता है ना आपका एलसीएम। एलसीएम ऐसे ही तो लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आया ना 30। तो सर 30 एलसीएम है। तो दैट मीन्स आप चाहें तो 30 ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सर ये 6 5 जा 30 बना तो आप इसको 7 5 जा कर दो, तो 7 5 जा 35 कर दो, प्लस 10 से 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 डायरेक्ट कर सकते हैं। पिछली स्टेप में हमने स्टेप बाय स्टेप चीजें की थी, इस वाले को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक और करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर 35 में से प्लस 9 करोगे 44/30, दोनों ही के इवन नंबर है। तो सर दोनों ही मेरे जब इवन नंबर्स है तो इसको हम कट कर सकते हैं 2 से 11 टाइम, सॉरी 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 से 15 टाइम। तो आंसर आपका आ गया 22/15। 44/30 भी हालांकि आंसर सही है, बट इसको आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दोगे तो और अच्छा होगा, 22/15। ठीक है, अब आप इसमें देखो सर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 30 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 तो हो गई भाई, उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो हो गई। 1 क्या है, गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, हर जगह विराजमान मिलेगा आपको 1, है ना। तो 1 क्या है, गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। तो सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। सर 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 1 का एलसीएम आपको पता है 4 ही होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लो। यहाँ तो हम डायरेक्ट आ गए थे, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होगा, तो दोनों पे मैंने क्या कर दिया, 4 4 कर दिया, माइनस यहाँ पे लगा दो। सर ये तो ऑलरेडी 4 है तो इसमें कोई चेंज नहीं है, 5 ही रहेगा। ये 4 टाइम चेंज हुआ तो सर ऊपर भी 4 टाइम चेंज होगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, अब इन एलसीएम दोनों का सेम, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 1 लिख दो, और 5 माइनस 12 आप लिख दो, तो 12 में से यानी प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है, तो 12 में से 5 गए सर 7, 7/4 बट माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन आपका बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, 20 और 5 का एलसीएम, 20 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20 1 जा 20, मैं 20 पे ही ब्रेक मार दूंगा, क्यों, क्योंकि 5 की टेबल में भी सर 20 आपको देखने को मिलता है। नहीं यकीन लो करके देख लो, 20 और 5 का एलसीएम करके देख लो वही लो। 5 से स्टार्ट करोगे या 2 से स्टार्ट करोगे, 2 से ही, 2 10 जा 20, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 5 जा 10, 5 ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5। तो सर एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 आया ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा 5 का एलसीएम क्या है सर, 20। अच्छा इसको आप होमवर्क करके ले आएंगे मेरे लिए, ठीक है, कल होमवर्क में पूछूंगा आपके इसका आंसर क्या है। तो मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।